गारंटी होती है, गारंटी के अंदर क्या होता है, जो सामान होता है ना उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, सामान को रिप्लेस कर दिया जाता है। और जो वारंटी होती है ना बेटा, उसके अंदर क्या होता है, उस सामान की जो रिपेयरिंग वगैरह करके उसको दोबारा से ठीक कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम इसके अंदर जानेंगे एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। हमारा जो कहते भी जो समाज है उसके अंदर किस तरह से हम अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसमें देखिए आगे सोशल एडवर्टाइजिंग, सोशल एडवर्टाइजिंग से हम पढ़ाते हैं आपको। तो इसमें देखिए बेटा, सोशल एडवर्टाइजिंग ट्राइज टू इन्फॉर्म, मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस एंड एजुकेशन पीपल। कहते भाई जो हमारी सामाजिक जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, तो वो क्या करती है, लोगों को मोटिवेट करती है। ठीक है, लोगों को उसके बारे में जागरूक करती है। द एडवर्टाइजिंग technique that are used to promote commercial goods can be used to मोटिवेट एंड एजुकेट द पब्लिक अबाउट सोशल काजेज। तो इससे क्या होता है, लोग है ना वो उस चीज से मोटिवेट हो जाते हैं। एक ऐसी तकनीक है एडवर्टाइजमेंट जिससे लोग उससे प्रभावित होते हैं और उनका अच्छा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। और देखिए सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इट कैन यूज फॉर इश्यू लाइक एड्स, हेल्थ, हाइजीनिंग, ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एक्सेट्रा। तो भाई आप देखते हैं भाई इसके अंदर क्या होता है बेटा, अभी जैसे एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, हेल्थ से संबंधित है, हाइजीनिक भी साफ सफाई से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग है उससे संबंधित है, उसके अलावा डिफोरेस्टेशन भी वनों की कटाई वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो कहते इस तरह से क्या करती है, वो उन चीजों के बारे में हमें जागरूक करती है। समझ रहे हैं सभी बच्चे? भाई देखिए अब बारिश का मौसम है, हम तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं, इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग है उसमें काफी प्रभाव पड़ेगा। वो भाई इसके अंदर जो सूर्य के harmful किरणें हैं उससे प्रभाव पड़ेगा, भी कम होंगी वो। ठीक है, अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो कहते भाई हेल्थ से संबंधित लोगों को जागरूक करते रहते हैं, भाई आप बार बार हाथों को धोते रहे, सैनिटाइज करते रहें, अपने फेस पर मास्क लगा करके ही बाहर जाए, जरूरी है तो ही जाए। तो इस तरह के आप देखते हैं ना, छोटे बच्चों को अलाउ नहीं है। तो कहते हैं इस तरह की जो सोशल एडवर्टाइजिंग होती है भी लोगों को जागरूक करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मेकिंग ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट जो होती है ना उसको किस तरह से बनाया जाता है। एडवर्टाइजमेंट इज द मीडियम ऑफ मोटिवेटिंग एंड अपीलिंग टू पीपल टू बाय ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड। तभी एडवर्टाइजमेंट है ना उसके माध्यम से, मीडियम करते हैं माध्यम, तो उसके माध्यम से लोग है ना उनको मोटिवेट करते हैं, उनसे अपील करते हैं भी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इसको खरीदे, ये बढ़िया ब्रांडेड है, उसके बारे में हमें पता चलता है। इट इज ए सब्जेक्ट विच इज द अंडर कॉन्टेस्ट रिसर्च टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल। भी ये है ना एक ऐसा विषय है, जो जैसे स्टडी करता है कि ग्राहक है ना वो किस तरह के हैं, उनकी डिमांड किस तरह की, उनको व्यवहार किस तरह का, किस तरह की जीवन शैली है। ठीक है ना, अब देखिए भी अगर मान ले हम हाई सोसाइटी के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर लोगों की सोच क्या होगी, सोच होगी कि भाई हम है ना अच्छी क्वालिटी का सामान ले, क्योंकि वो हाई सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो उनका इस तरह से वो सारी चीजें हैं वो पहले ही क्या करते हैं उसके ऊपर रिसर्च करते, शोध करते भी इस इलाके के अंदर कौन सी चीजें हैं, भाई कितने ग्राहक बन सकते हैं, कौन कौन सी चीजें उन लोगों को किस मतलब सोसाइटी के वो लोग हैं, हाई सोसाइटी के हैं, मिडिल सोसाइटी के हैं या गरीब लोग हैं। द एडवर्टाइज हैव टू डिसाइड टू वन know the type of image, text and human sensor in the involved to sell a product। मतलब इसी के कारण से पता चलता है कि जो आदमी है ना कितने इस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। Let us see how advertisement is made in order to understanding this। मतलब आओ हम इसके बारे में जाने की भी, जो हमारी ये एडवर्टाइजमेंट है ना इसको किस तरह से और बढ़िया अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, अच्छे से समझाया जाए। देखिए सबसे पहले देखिए आपको मतलब फर्स्ट द कंपनी और मैन्युफैक्चरर्स डिसाइड अपॉन द प्रोडक्ट दैट दे विश टू लॉन्च। मतलब सबसे पहले तो क्या होता है, एक कंपनी होती है, ठीक है ना, और वो उत्पादक बनाती है, कोई भी सामान बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो सामान वो क्या करती है, अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है, सामान तैयार हो जाता है, फिर वो लॉन्च करती है, ठीक है ना।
आफ्टर हैविंग डिसाइड दिस, मतलब ये सब तय करने के बाद क्या करती है, द कंपनी अप्रोच एंड हियर्स एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मतलब जो कंपनी जो होती है वो अप्रोच करती है कि भी किस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट है ना उसके अंदर प्रभावित होगी। द agency that conduct research on the people the particular manufacturers want to sell their product, मतलब फिर उससे क्या होगा, जिस एजेंसी को वो एड देखते हैं ना तो मतलब वो लोग उसके बारे में वहां पर रिसर्च करते हैं, उसके बारे में पता लगाते भी ये जो सामान है ना बनाया है इसको कितने लोग चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को बेचा जाए तो कितने लोग चाहते हैं इस तरह का प्रोडक्ट वो खरीद सकते हैं। देयर लाइक्स डिसलाइक लेवल ऑफ इनकम्स एंड लिविंग कंडीशंस आर कंडीशनड इनटू द रिसर्च, उस शोध के माध्यम से वो पता लगाते हैं कि कौन लोग इन चीजों को लाइक करते हैं, कौन लोग इन चीजों को लाइक नहीं करते, किन की पसंद है किन की ना पसंद है, और उन लोगों का जो इनकम का लेवल है ना वो किस तरह का है। तो मतलब ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो कहते वहां के जो लोग है ना उस इलाके के अंदर रिसर्च करते हैं, उनकी कंडीशन देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ देयर फंडिंग्स they select certain ideas and then spend present them to the manufacturers of the product, मतलब इससे क्या होता है कि भाई उस समय जो उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाए हैं ना मतलब उनका उत्पादन किस तरह से होगा, ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंट्स, उसको क्या कहते हैं क्लाइंट कहते हैं, ग्राहक कहते हैं, ठीक है ना। क्लाइंट भाई जो भी आ गया अभी इस सामान को ले जाएगा प्रोडक्ट कर दिया, जैसे आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो बड़ी बड़ी दुकानें होते हैं, एक होलसेलर होते हैं, एक थोक विक्रेता होते हैं, ठीक है एक फुटकर विक्रेता होते हैं। थोक विक्रेता क्या होता है, प्रोडक्ट सीधा कंपनी से उठाता है फिर वो आकर के छोटे छोटे जो गांव के अंदर अदर दुकानें होती हैं उनके ऊपर वो सप्लाई करता है सामान की। इफ द client like the idea it is then taken upon the further action, मतलब उसके बाद भाई उनके जो आइडिया है ना उनको जो उनका ग्राहक उसको क्या करते हैं पसंद करते हैं और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। A creative copy is sent to the printing for the print ad, भी उसकी एक बढ़िया सी कॉपी बनाकर क्रिएटिव का अच्छी बना के अंदर अच्छी तरह की उसको डेकोरेट करके उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी है ना एक प्रिंट जो कॉपी होती है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए देते हैं। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिसाइड द कॉन्सेप्ट फॉर द कॉमर्शियल, मतलब उस समय जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है ना वो डिसाइड करता है कि किस तरह का कॉन्सेप्ट है, भाई कॉमर्शियल है। द डिसीजन अबाउट मॉडल एंड लोकेशन इज मेड बाय आइदर टू द क्लाइंट अनाउंस एग्जीक्यूटिव और द फिल्म डायरेक्टर, मतलब उसके बाद जो डिसीजन होता है ना तो मॉडल करके उसका प्रारूप तैयार हो जाता है, उसकी स्थिति जो है ना उसके बारे में उससे जो क्लाइंट होते हैं उनको पता चल जाता है और मतलब उसके ऊपर वो कार्य करते हैं, ठीक है। और द फिल्म डायरेक्टर जैसे फिल्म डायरेक्टर की तरह। द नेक्स्ट स्टेप इट इज द लॉन्च द एड इन द स्पेसिफाइड मीडिया, मतलब उसके बाद क्या होता है जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना उसको मीडिया के अंदर उसको लॉन्च कर दिया जाता है। मतलब सबसे पहले तो अपने एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं, जैसे भाई अपने स्कूल के अंदर अच्छा रिजल्ट आ गया तो बच्चों की फोटो वगैरह लेंगे ना, और स्कूल के अंदर सुनाई दे रहा बेटा आवाज सभी को? हेलो यस मैम। हाँ मतलब जैसे मान लो अपने स्कूल का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है तो हम उसके अंदर अपनी खूबियां गिनवाएंगे, हमारे स्कूल के अंदर ये फैसिलिटीज हैं, इधर टीचर्स एक्सपीरियंस होल्डर है, ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाते, तो वो सारी चीजें हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो मतलब इस तरह से वो है ना मीडिया के अंदर मतलब जो लॉन्च होती है तो उसका पूरा खाका तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी, एडवर्टाइजमेंट और जो डेमोक्रेसी है ना उसका क्या प्रभाव पड़ता है? बेटे आवाज किसके फोन से आ रही है? We get to see numerous advertisements for a particular types of product, कहते भी जो ये तुम लोग कौन बोलते हो? क्या हो गया? कुछ नहीं मैम। बोल तो रहे तुम। कहते भी एडवर्टाइजमेंट जो होती है ना तो उस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह का वो प्रोडक्ट है, ठीक है। Companies have to show advertisement day in and day out to the constantly remind people about their presence in the market, मतलब कंपनी क्या करती है दिन प्रतिदिन, ठीक है। अभी जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना वो अपने दिखाती रहती है, इससे क्या होता है रिमाइंड पीपल्स अबाउट देयर प्रेजेंस इन द मार्केट,
अभी लोगों के माइंड में वो चीज याद रहे, उनकी उपस्थिति रहे कि बाजार के अंदर ये सामान आया हुआ है, तो बार बार उसकी एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं तो उस चीज को प्रभावित करते हैं। हमारे माइंड के अंदर बार बार वही चीजें रिपीट होती है। उसके बाद देखिए मेकिंग एडवर्टाइजमेंट इज अफेयर्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्टली। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट को हम बनाते हैं तो मतलब इसके अंदर काफी कॉस्टली होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छी ब्रांडेड होगी तो उसके ऊपर पैसे भी ज्यादा खर्च करेंगे, ठीक है ना भाई। एक तो हम छोटा सा एडवर्टाइजमेंट देते कॉर्नर के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, और एक मान लो हम उसको फ्रंट पेज के ऊपर दें, तो आप देखिए फ्रंट पेज के ऊपर जो होता है ना तो वो आम लोग उसको देखते हैं, देखते हैं नहीं देखते? यस मैम। हाँ, तो देखिए मतलब ए सिंगल डे एडवर्टाइजमेंट ऑफ द फुल पेज ऑफ ए लीडिंग न्यूज़पेपर्स में कॉस्ट एट लीस्ट 10 लाख रुपीज। कहते भी एक दिन के लिए अगर अपना जो न्यूज़पेपर होता है ना बेटा, उसका जो फर्स्ट पेज होता है ना फुल पेज भरा हुआ होता है, वो कहते उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए 10 लाख रुपए लगते हैं। कितने लगते हैं? 10 लाख। हाँ, फर्स्ट पेज होता है न्यूज़पेपर का, उसके अंदर जो फर्स्ट पेज पे जो एडवर्टाइजमेंट आती है, भाई किसी स्कूल ने अपना रिजल्ट शो किया, किसी कंपनी ने अपने गाड़ियों के बारे में प्रचार प्रसार किया, ठीक है ना, या किसी डॉक्टर ने अपने बारे में भी प्रचार किया, ये सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल के अंदर ये बातें हैं, तो कहते उसका जो फर्स्ट पेज जो होता है ना, वो तो फुल पेज जो होता है उस न्यूज़पेपर को छापने के लिए तो फर्स्ट पेज के अंदर उसको कम से कम 10 लाख रुपए खर्च करने होते हैं। So, and the order to make an impact on the mind of the people, the advertisement have to show repeatedly. तो कहते हैं इससे क्या होता है भी, इससे लोगों के माइंड पे तो कहते वो एडवर्टाइजमेंट है ना उसका जो प्रभाव है वो रिपीट होता रहता है बार बार। दिस नेचुरल रिजल्ट इज द स्पेंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। होता इससे क्या होता है भाई प्राकृतिक परिणाम क्या निकलते हैं कि भी वो देखते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने इसके ऊपर पैसा है वो खर्च किया है। उसके बाद देखिए it is only the big business houses who can afford to the spend money and it requires a lot of resources to make advertisement। कहते बेटा बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है किस तरह के जो संसाधन उनके पास है उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं और एडवर्टाइजमेंट है वो बनवाते हैं। स्मॉल बिजनेस पर्सन who cannot afford to advertising। बेटे आवाज किसके फोन से आ रही है? हेलो, यस मैम। साउंड आ रही है अलग से, किसके फोन से आ रही है वो? मैम ये छोटी बच्ची है, ये रो रही है। नहीं, अलग से आवाज आती है, गूंज रहा है। तो देखिए मतलब स्मॉल जो बिजनेस पर्सन जो आदमी होते हैं मतलब वो इस तरह की जो एडवर्टाइज है वो देते हैं, ठीक है, और उनके पर्सनल कंडीशंस होते हैं। पीपल नो मोर अबाउट ब्रांडेड एंड पैकेज प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट, सो दीज प्रोडक्ट है ए वेस्ट मार्केट। मतलब लोग क्या करते हैं जो ब्रांडेड जो प्रोडक्ट होते हैं ना पैकेट किए होते हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट जो होती है तो उसके माध्यम से क्या होते हैं पूरे मार्केट के अंदर वो बहुत अधिक मात्रा में है ना जाते हैं, बेचे जाते हैं। उसके बाद देखिए through advertising appeals to the personal emotion of the people and have a strong influence over our lifestyle, yet as citizen of a democratic society we must make independent choice। मुकदम भी एडवर्टाइजमेंट जो होती है ना मुकदम उसके अंदर अपील की जाती है कि लोग है ना उस चीज को बार बार है ना वो क्या करते हैं नुकते भी उस चीज सुनते हैं उससे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और लाइफ स्टाइल उनका जीवन का जो ढंग है वो आसान हो जाता है। तो कहते भी हमारा जो समाज है उसके अंदर प्रत्येक जो नागरिक है ना वो लोग कहते भी इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है कि उसकी चॉइस क्या है, वो क्या प्रोडक्ट खरीद सकता है, ठीक है ना, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हेलो, यस मैम। हाँ, we must encourage advertisement with a social message and discourage product that highlight the inequality in society। कहते भी इससे क्या होता है एडवर्टाइजमेंट से कहते हमारे समाज के अंदर एक मैसेज जाता है। अभी जो प्रोडक्ट है ना बनाए गए हैं उनको हाईलाइट कर क्या होता है भाई उनको बार बार मतलब बताया जाता है
हमारे समाज के अंदर, ठीक है। एज सिटीजन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, मतलब कि हमारे जो डेमोक्रेटिक समाज है ना, उसके अंदर जो नागरिक है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू द अवेयर्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दैट द एडवर्टाइजिंग हैज ऑन आवर लिव्स। अभी लोग है ना उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, ठीक है। वो जहाँ रह रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं उसके प्रति क्या हो जाते हैं, वो जागरूक हो जाते हैं। बाय क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग व्हाट एडवर्टाइजमेंट डू वी कैन मेक बेटर डिसीजन अबाउट whether we wish to buy a product or not। तो कहते भी वो है ना क्रिटिकल क्या होती है, ऐसी सिचुएशन से समझ जाते हैं भी हमें किस तरह की एडवर्टाइजमेंट देख करके सामान खरीदना है, कौन सा सामान बेटर है, अच्छा वो डिसीजन ले सकते हैं, या कौन सा प्रोडक्ट उनको नहीं खरीदना है। समझ गए सभी? यस मैम। तो देखिए सिंपल सी बात थी, कहते भी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, टीवी के अंदर भी देखते हैं, भैया जो हॉर्लिक्स होता है उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, आपका च्यवनप्राश होता है उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, उसके अलावा आप और भी अदर चीजें देखते हैं उनके बारे में एडवर्टाइजमेंट आती है ना। और बड़े बड़े जो स्टार होते हैं ना, वो उनकी एडवर्टाइजमेंट है वो करते हैं। अब आप देखिए कहते सिंपल सा इस चैप्टर के अंदर एक एग्जांपल आया था, वो कहते भी मान लो अपने स्कूल के अंदर हमने ब्लड डोनेट कैंप लगा दिया, ठीक है। वो कहते बेटा उसके अंदर लोग है ना, कहते वैसे तो ज्यादा लोग नहीं आएंगे, किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन वो कहते मीडिया वाले कब जाएंगे उसके अंदर, वो कहते जब कोई स्टार आएगा, या तो कोई क्रिकेटर हो गई या कोई फिर अभिनेता हो, ठीक है ना, एक्टर जिसको आप कहते हैं। वो कहते हैं अगर इस तरह के जो लोग आएंगे तो मीडिया ने कहते वहां अपने आप चला जाएगा। तो कहते उस समय मीडिया जो है ना, उसका ब्लड डोनेट जो कैंप होता है ना, उसके लिए प्रति मतलब उसका ज्यादा आकर्षित नहीं होता, बल्कि वो एक स्टार के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है, ठीक है। अब देखिए एक्शन रिप्ले था हमारा ये चैप्टर था, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। एडवर्टाइजिंग इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट ट्राई टू परस्यू द एडवांस व्यू रीडर्स और लिसनर्स, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं ना, तो वो आपस में कम्युनिकेशन का कार्य करती है। भाई कोई लोग अपने विचार रखते हैं, कोई इनको पढ़ते हैं, कोई इनको सुनते हैं, तो उसके कारण से क्या होता है, वो अपने आप में अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हमें जो किस तरह की सर्विस है वो हमें इस प्रोडक्ट के ऊपर मिल रही है। टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट इज यूनिक और स्पेशल फीचर्स मस्ट बी हाईलाइट। तो कभी वो जब मार्केट के अंदर सामान को बेचते हैं ना, प्रोडक्ट को, तो कभी उसके अंदर देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी वो बताते हैं, हाईलाइट करते हैं। भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं, मान लो हमने बाइक लेनी है, गाड़ी लेनी है, उसके अंदर आप देखते हैं ना इतनी डिस्काउंट है, और इसके अंदर ये फीचर्स विशेषताएं ये है, भाई इसके अंदर इंजन ये है, टायर कैसे है, ये चीजें वैसी, बॉडी ऐसी है, तो सारी चीजें उसकी अलग अलग होती है ना। तो कहते उसके अंदर उन चीजों को हाईलाइट किया जाता है, और एक ऑफर भी दे देते हैं लोगों को। ए ब्रांड दैट इज वेल नोन इज मैनी कंट्रीज, इट इज द इंटरनेशनल ब्रांड। कहते भी कई ऐसी ब्रांडेड होती हैं चीजें होती है ना, जो कहते हैं देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी ब्रांड होती है, उसके नाम से हमें जानते हैं। समझ गए आप सभी? एडवर्टाइजमेंट आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। एडवर्टाइजमेंट जो है ना, वो हमारे समाज का और हमारी जो संस्कृति है ना आज की, उसका एक हिस्सा है। इस सेलिब्रिटी इज ए नोन फेस फॉर पीपल, सो इट इज इजी फॉर द पब्लिक टू रिलेट विद हिम। कहते ये जो सेलिब्रिटी क्या होती है, भाई कोई भी जो ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे प्रसिद्धि प्राप्त कर सके है, तो उससे क्या होता है, कहते भी लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा उसके चेहरे से प्रभावित होते हैं, और कहते भी इस तरह से वो पब्लिक के अंदर उन चीजों का जो प्रभाव वो पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट होती है उसका पॉजिटिव परिणाम निकलते हैं। The advertisement have to decide on the types of image, texture and the human sense in the involved to sell a product। किस तरह से जो प्रोडक्ट है उसको उन्होंने बेचना है, तो ये एडवर्टाइजमेंट की उससे इमेज से वो डिसाइड करते हैं। We get to see numerous advertisement for a particular types of product. As citizen of a democratic society, it is important for us to be aware of the strong influence that advertising on our lives। मतलब भी हमारा जो लोकतांत्रिक जो समाज है, मतलब उसके अंदर जो नागरिक जो होते हैं, मतलब भी वो इस चीज के प्रति जो बार बार एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं, तो कहते हैं उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, और उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनके प्रति वो अपने आप को मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, और देखते हैं भी ये चीजें हमारे लिए कैसी
भाई हमें ये खरीदनी है नहीं खरीदनी है, उसके प्रति वो अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। तो हमारा ये चैप्टर था, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर आपने देखा कि भाई कंप्लीट हो गया चैप्टर एडवर्टाइजमेंट के बारे में इसमें बताया गया था, ठीक है। हाँ, तो इसमें और बताया, किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया, कुछ चीज समझ में नहीं आए तो वो बताएं आप, बोलिए। है भाई, मैम नहीं है। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। देखिए, तो कहता बेटा, आपके जो एमसीक्यूज है ये आपको आज है ना फाइंड आउट करने हैं। आपको बुक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, इसके अंदर से आपको अच्छे से फाइंड आउट करने हैं, भरने हैं पेंसिल से। और फिर आपको ये देखना है कि आपको इसके अंदर से कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। कल है ना, कल मैं इसके आपको एक्सरसाइज रही अभी ना, अभी इसको भेज दूंगी। पहले आपको है ना इसको अच्छे से फिलअप करके देखना है, और फिर ये देखना है कि हमारे कितने राइट आए और कितने रॉन्ग आए, ठीक है। पहले चैप्टर को अच्छे से 2 बार रीड करना है, और फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज वगैरह है उसको फिलअप करना है। और बोले किसी बच्चे कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो। काम सभी का प्रॉपर वे से चल रहा है? बोलिए। काम सभी का चल रहा है ना अच्छे से? तो इसके अंदर आप देखिए, जिन बच्चों का होमवर्क पूरा हो गया है ना, तो वो बच्चे, आप जो सब्जेक्ट टीचर है ना, भाई मैं एसएसटी का पढ़ाती हूँ, ये आईटीआई कौन आया भाई नीचे, ये सभी बच्चे है ना अपना नाम लिखेंगे। ओपा के नाम से बेटा अपना नाम लिखा करो, और नीचे अभी लास्ट में ज्वाइन हुआ है, तो ये बच्चा कौन है, अभी ज्वाइन हुआ है ये, ठीक है। इन्होंने पता नहीं अलग सा सिंबल लगा रखा है, आईटीआई लिख रखा है। कौन सा बच्चा है भाई ये? ऋतिक है। हैं नामी भाई वो अपना ऋतिक है। हाँ ऋतिक है, ऋतिक अपना नाम है ना बेटा, सही ढंग से लिखा कर। देख बजरंग सैनी ने अच्छे से लिख रखा है, उषा ने लिख रखा है, हैं? समझ गए? आप ये अच्छे से करें ताकि आप, हाँ आप सही है ऋतिक का। एक ये ऊपर और बच्चा है ओप्पो A12, ये भी अपना नाम लिखे बेटा, ताकि हमें पता चल जाए भी किस किस बच्चे, आपके अटेंडेंस भी तो लगती है ना इसके माध्यम से, तो ऐसे तो पता नहीं चल पाता भी कौन कौन बच्चे कौन नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना? तो देखिए बेटा, आपका जो काम था, हर बृहस्पतिवार को आपका मतलब ऑनलाइन क्लासेज वो ऑफ रहेगी। उस दिन आपको सभी बच्चों को सब्जेक्ट टीचर के पास अपना काम है ना उसकी फोटो खींच करके भेजनी है, ठीक है। डेट, आपका इंडेक्स, और सारा काम प्रॉपर वे से हो, ठीक है। दूसरा, आपका परसों 4 तारीख से रक्षाबंधन के बाद से जो आपका टाइम टेबल है ना ये इसका जूम क्लासेस का, वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, तो सर उसको इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को उसका भी आपको ध्यान रखना है। और प्रॉपर वे से आप सभी बच्चे क्लासेस ले। देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लासेस लेते हैं तो टीचर्स का मन करता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। एक और रिक्वेस्ट थी आपसे, हाँ बोलिए। हाँ, कौन सा बच्चा बोल रहा था भाई, बोलिए। हंसिका, डेली क्लास लेनी है आपको, बीच बीच में कोई बच्चा है ना, ये नहीं कि आज लेफ्ट कर दी कल लिया है, सभी सब्जेक्ट बेटा आप डेली क्लासेज लिया करो।